हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब बच्चों। आई होप आप सब लोग अच्छे एंड हेल्दी होंगे। तो वेलकम बैक टू योर इंग्लिश क्लासेस। एंड बच्चों, आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर जो कि है एडिसन द ग्रेट साइंटिस्ट। ना बच्चों, थॉमसन अल्वा एडिसन इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट। बच्चों, एडिसन कौन थे? एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे 20th सेंचुरी के। ही वॉज एन अमेरिकन। ही इन्वेंटेड, इन्होंने बच्चों क्या क्या इन्वेंट किया था? इलेक्ट्रिक बल्ब, ग्रामोफोन एंड और भी बहुत सारी डिफरेंट चीजें। एडिसन बच्चों कब पैदा हुए थे? 11 फरवरी 1847 एंड ये कहाँ पे बोर्न हुए थे? स्मॉल विलेज ऑफ अमेरिका। बच्चों, इनके फादर कैसे थे? इनके फादर एक पुअर कारपेंटर थे। नाउ बच्चों, द लिटिल बॉय हैड वेरी बिग हेड। बच्चों, इनका हेड कैसा था? काफी बड़ा था। एंड एवरीबॉडी थॉट दैट इट वाज ड्यू टू सम डिजीज। एंड सबको लगता था कि इनको कोई डिजीज है जिसकी वजह से इनका हेड काफी ज्यादा बड़ा है। सिंस चाइल्डहुड ही वाज वेरी इंक्विजिटिव। He used to ask so many questions. Some people even thought that there was something wrong with him. अब बच्चों, ये बचपन से ही कैसे थे? बहुत ज्यादा क्यूरियस थे, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछते थे हर चीज से रिलेटेड। तो सबको लगता था कि इनके साथ कुछ तो सही नहीं है, तभी ये इतने ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं। एडिसन को क्या किया गया था बच्चों? इनको स्कूल से भी बाहर निकाल दिया गया था स्मॉल एज के अंदर। He loved to do experiments. He was fond of asking all sort of questions and he was never satisfied until the right answer. तो बच्चों, इनको बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स करने का शौक था, क्वेश्चंस पूछने का शौक था एंड ये तब तक सेटिस्फाई नहीं होते थे जब तक इनको एक राइट आंसर नहीं मिल जाता था। एडिसन्स मदर बिगैन टू टीच हिम एट होम। अब बच्चों, इनको स्कूल से तो निकाल दिया गया था, तो एडिसन की मदर ने इनको घर पे ही पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। He found good teacher in his mother. एंड उनको अपनी मदर के अंदर एक अच्छी टीचर भी मिल गई थी। She always heard him patiently and tried to answer all his questions. एंड बच्चों, उनकी मदर जो है वो उनको हमेशा पेशेंटली सुनती थी एंड उनके सारे क्वेश्चंस को आंसर भी करती थी। Edison was good observer. He used to observe things minutely and did lot of experiment to find out the reasons behind it. अब बच्चों, एडिसन क्या थे? एक बहुत अच्छे ऑब्जर्वर थे। वो लोग अपने आसपास सारी चीजों को ऑब्जर्व करते थे एंड उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करते थे या उसके पीछे के लॉजिक्स को, रीजंस को भी ढूंढने की कोशिश करते थे। Some of his experiments were silly, but he learned a lot out of them. उनके कुछ एक्सपेरिमेंट्स काफी ज्यादा सिली थे, बट वो उनसे भी काफी कुछ सीख गए थे। One day he saw a bird. It picked up some worm and flew back to a tree. The birds eat worm and so they can fly, he thought. If a man eats it, he should also fly like a bird. अब बच्चों, उन्होंने एक दिन देखा कि एक बर्ड ने क्या खाया? वर्म खाया, कीड़ा खाया और वो उड़ने लग गई। तो उनको लगा कि अगर वर्म को खाकर बर्ड उड़ सकती है तो हम इंसान भी तो वर्म को खा के उड़ सकते हैं। So he caught a few worms, beat them into a pulp and mixed it with water. एंड बच्चों, उन्होंने क्या करा? उन्होंने कुछ वर्म्स को उठाया, उसको बीट करा एंड उसके पल्प को वाटर के साथ मिक्स कर लिया। देन ही टुक द मिक्सचर टू अ मेड, और वो मिक्सचर को लेकर गए मेड के पास। उन्होंने बोला, इफ यू ड्रिंक दिस मिक्सचर तो तुम भी जो है वो बर्ड की तरह उड़ने लग जाओगी। पुअर गर्ल ने क्या करा? उसने एडिसन की बातों पे बिलीव कर लिया और उसने मिक्सचर पी लिया। यू कैन वेल इमेजिन कि उसके साथ क्या हुआ होगा। वो उड़ने तो नहीं लगी बट वो बीमार जरूर पड़ गई। एडिसन गॉट बीटिंग फ्रॉम हिज मदर। इसकी वजह से उनकी अपनी मदर से बहुत ज्यादा पिटाई भी हुई। One day he went to a poultry farm with his mother. There he noticed a hen sitting on its egg. When he asked his mother about it, she replied, "The hen is hatching its egg. After some time, chicken will come out of the eggs." अब वो एक दिन अपनी मदर के साथ गए फार्म पे। उन्होंने देखा कि हेन जो है वो क्या कर रही है? एग्स को हैच कर रही है एंड उसके बाद इसके अंदर से चिकन निकल कर आएगा। अब यंग एडिसन ने क्या करा? उसने सोचा ठीक है, मैं भी तो ये कर सकता हूँ। ही कलेक्टेड सम एग्स एंड वो उसके ऊपर बैठ गए हैच करने के लिए। और जब वो उठे तो उनको कोई भी चिकन वहां पे नहीं दिखा। ओनली हिज शॉर्ट्स वर स्पॉइल्ड। उनकी शॉर्ट्स जो है वो पूरी खराब हो चुकी थी क्योंकि वो एग के ऊपर बैठ गए थे। Wasn't he really funny boy doing all such silly experiments? Though he failed in this experiment, he had learned a lot from them. बच्चों, वो जरूर इन एक्सपेरिमेंट्स में सक्सेसफुल नहीं हो पाए बट उन्होंने बहुत कुछ सीखा इन एक्सपेरिमेंट से। एडिसन वॉज फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। उनको बुक्स पढ़ना पसंद था। उनके फादर ने भी उनको एनकरेज किया टू ग्रो अप इज रीडिंग हैबिट। He gave him 25 cents for every book. उनके फादर उनको 25 cents देते थे हर बुक के लिए।
विद द मनी ही गॉट फ्रॉम हिज फादर, उन्होंने क्या परचेज किया, मोर बुक्स परचेज किया और उन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी को सेटअप किया। उनकी मदर ने भी उनको एनकरेज किया और हेल्प किया उनके एक्सपेरिमेंट्स में। जब एडिसन खाली 12 इयर्स के थे तो वो क्या बन गए, एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए। एट फर्स्ट उनके पेरेंट्स ने उनके इस आइडिया को अपोज किया, बट देन एडिसन ने उनको कन्विंस किया एंड वो मान गए। देन बच्चों वो ट्रैवल करते थे ट्रेन से टू डेट्रॉइट एंड वो न्यूज़पेपर्स को बेचते थे, फ्रूट्स बेचते थे, स्वीट्स बेचते थे एंड उनको क्या मिलता था, उनको $2 मिलता था फर्स्ट डे पे। उन्होंने क्या करा, $1 अपनी मदर को दिया, आई शैल गिव यू $1 एवरी डे फॉर माई अर्निंग्स, एंड उन्होंने अपना ये प्रॉमिस अपनी मदर से रखा। विथ स्मॉल मनी ही अर्न, उन्होंने क्या सेटअप किया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस को सेटअप किया एंड बिगैन टू प्रिंट हिज ओन न्यूज़पेपर, एंड वहां से वो अपने खुद के न्यूज़पेपर्स को प्रिंट करने लग गए। बट वन डे एन इंसिडेंट अकर्ड एंड ही हैड टू लॉस हिज जॉब, और एक दिन किसी इंसिडेंट की वजह से उनको अपनी जॉब को छोड़ना पड़ा। ड्यूरिंग नेक्स्ट 5 इयर्स उन्होंने वर्क किया डिफरेंट सिटीज के अंदर। वो बहुत सारे एक्सपर्ट से मिले, उनसे बात करी, उनसे क्वेश्चंस करे एंड उनसे भी बहुत सारी चीजें उन्होंने सीखी। उन्होंने ही ऑल्सो रीड मेनी न्यू बुक्स, उनकी नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई। नाउ इन 1877 ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ मशीन दैट कुड रिप्रोड्यूस ह्यूमन वॉइस, एंड बच्चों अब वो किस चीज पे काम करने लग गए, एक मशीन के ऊपर जो कि इंसानों की आवाज को दोबारा से प्रोड्यूस कर सकती थी। He worked day and night and succeeded in making one. उन्होंने दिन रात काम किया एंड उन्होंने बना लिया। उन्होंने उसका नाम क्या दिया, टॉकिंग मशीन। एंड बच्चों उसको हम लोग बोलते क्या है, ग्रामोफोन टुडे। He became famous all over America. Now he was successful and prosperous. It became possible only due to his mother's hard work, mother's help and encouragement. अब बच्चों उस दिनों पे कोई भी इलेक्ट्रिक लाइट नहीं होती थी, तो सारे लोग क्या जलाते थे, ऑयल लैम्प जलाते थे एंड कैंडल्स। तो एडिसन ने सबको प्रॉमिस किया कि वो सबको इलेक्ट्रिसिटी देंगे 2 साल के अंदर। एंड बच्चों मार्च में उन्होंने इस चीज के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे बट फेल हो गए। बट द ग्रेट साइंटिस्ट, उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी, वो दिन रात मेहनत करते रहे एंड एट द लास्ट वो सक्सीड हो गए। एंड उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने बनाया न्यूयॉर्क वॉज इल्यूमिनेटेड विद इलेक्ट्रिक लैम्प्स फॉर द फर्स्ट टाइम। In 1929 सिल्वर जुबली ऑफ इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, उसको सेलिब्रेट किया जाता है थ्रू आउट दी अमेरिका। एडिसन को बहुत ज्यादा ऑनर दिया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इन स्पेशल फंक्शन। एंड बच्चों 18 अक्टूबर 1931 को उन्होंने अपनी लास्ट ब्रेथ ली थी। जब वो मरे थे, द पीपल ऑफ अमेरिका स्विच्ड ऑफ देयर इलेक्ट्रिक लाइट फॉर सम टाइम एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट टू दिस ग्रेट साइंटिस्ट। Thus ended great and eventful life of man who had always drawn inspiration from his failures. तो बच्चों we should try to take inspiration from the life of this great man and हमको उन्होंने हमारे लिए एक एग्जाम्पल जो है वो सेट किया है। तो बच्चों इसलिए हम लोगों को भी हमेशा अपने आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करना चाहिए एंड हमको उन सब चीजों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। तो बच्चों दिस वॉज आवर चैप्टर। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ आया होगा। I'll meet you in the next chapter. Till then, take care. Bye bye.